जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष भाई कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले उन सभी भाई बहनों का, मित्रों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है और सुंदर सुंदर कमेंट किए हैं। आप सभी के लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं। कई बार वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होती, फिर भी आप सभी सुंदर सुंदर कमेंट करते हैं, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। इसके लिए हम माता रानी से आप सभी के लिए शुभकामना, मंगल कामना करते हैं कि आपके जीवन में भी सदैव सकारात्मक ऊर्जाएं बनी रहें। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, कई बार हम पूजा पाठ करते हैं और चीज़ों को सही करने का काफ़ी प्रयास करते हैं, विचार विमर्श करके कुंडली दिखाने के बाद फिर भी हमें ऐसा लगता है कि पूजा से हमें जो सकारात्मक ऊर्जा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। इसका क्या कारण क्या हो सकता है और साथ ही किन बातों को लेकर के आपको सावधानी रखनी चाहिए, कौन से बर्तनों का प्रयोग आपको भूल करके भी पूजा में नहीं करना चाहिए, इन सभी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। इसके अलावा एक विशेष टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। आध्यात्म में सभी इस नाम से परिचित हैं, साधना। इन नामों का बहुत अधिक महत्व है हमारे जीवन में। कई बार हमें क्या लगता है साधना का मतलब कोई बड़ा अनुष्ठान, जप तप से है, जबकि वास्तव में साधना, सबसे बड़ी साधना है अपने शरीर को साधना, अपने व्यवहार को साधना। इस तरह की साधना अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका ये जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि इन क्रियाओं में हम केवल दूसरे के मंगल की कामना करते हैं। किसी के लिए भी हमारे मन में अमंगल की कामना नहीं होती, चाहे वो हमारा प्रिय हो या फिर कोई अन्य। वास्तव में तो फिर ऐसी अवस्था में कोई प्रिय अप्रिय मित्र या शत्रु रहे ही नहीं जाता है। इस साधना की भी हम चर्चा यहाँ पर संक्षेप में करेंगे, क्योंकि ये विषय इतना अधिक गहरा है। इस पर अगर हम कई घंटों का वीडियो बनाएं तो भी कम पड़ेगा, लेकिन संक्षेप में उसकी भी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। आशा करते हैं कि जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी और मददगार साबित होगी। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे के निशान को भी दबाएं। इससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन तो आपको मिलेंगे ही, साथ ही आप हमारे हर महीने की निःशुल्क लाइव सेवाओं का लाभ भी ले पाएंगे। वैसे आप कुछ महीने के लिए लाइव सेवाएं कम रहेंगी, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही, सभी जानते हैं। घर में बोर्ड परीक्षा का बच्चा है तो हमारे उसके प्रति भी कर्तव्य हो जाते हैं। ऑफिस आजकल बंद है, मुंबई की हालत सभी जानते हैं, तो आपको सेवाएं कम मिलेंगी हो सकता है, लेकिन निरंतर हम प्रयास फिर भी करते रहेंगे। साधना, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही सुंदर शब्द है, बहुत ही गहराई लिए हुए शब्द है। साधना आप ऐसा कीजिए, सिंपल साधनाएं कीजिए जो है दिखने में सिंपल हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत जबरदस्त हमारे जीवन पर पड़ता है। आप स्वाद को साधिए, वाणी को साधिए, व्यवहार को साधिए। इससे बड़ी पूजा, इससे बड़ी साधना जीवन में कोई और नहीं हो सकती। इन सभी चीज़ों के ऊपर हम रिसर्च करते रहते हैं, उसके बाद ही आपके सामने इन तथ्यों को रखते हैं। आप ज़रूर इन्हें करके जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होंगे। वाणी पर कई बार आप कर लीजिए, कुछ दिन आप कम बोलिए, कुछ दिन आप मौन साध लीजिए। देखिए जीवन में बहुत चमत्कार होता है। जहाँ बहुत ज़रूरी है वहाँ अलग बात है, वहाँ बात कीजिए, लेकिन अनावश्यक चर्चाएं ना। कुछ दिन आप स्वाद को साध लीजिए, कुछ दिन आप नमक का सेवन बंद कर दीजिए, कुछ दिन आप मीठे का सेवन बंद कर दीजिए, कुछ दिन आप तामसिक भोजन का सेवन बंद कर दीजिए, कुछ दिन आप चावल छोड़ दीजिए। करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आता है जितना आपके सालों साल आप दुनिया भर के उपाय और पूजा पाठ करते हैं उससे नहीं आता। क्योंकि आप अपने आप पर जब नियंत्रण रख लेते हैं तो सबसे बड़ी शक्ति आपको मिलती है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ती हैं। और जब भी हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है तो हम ना केवल स्वयं के लिए अच्छा सोचते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छा सोचते हैं। जब हम मौन होकर के सबके लिए अच्छी भावनाएं रखते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो परमात्मा निश्चित रूप से हमारे जीवन में अच्छा ही अच्छा सहयोग प्रदान करते जाते हैं। और बाकी जो हम संचित कर्म करके आए हैं उसे तो हम सभी को भरना ही होता है। कई बार उपायों से हम उसे नियंत्रित जरूर कर लेते हैं, लेकिन अपने कुंडली क्या है, हमारे संचित कर्म ही तो हैं, वही ग्रह बन करके आते हैं, उनका भुगतान हमें करना होता है। ज्योतिष में हमें मदद मिलती है। हम जब उपाय कर लेते हैं ग्रहों की और जान जाते हैं परिस्थितियों को, उसके अनुसार हम अपने जीवन को ढाल लेते हैं और सफलता की ओर, अपने इस जीवन को सफलता की ओर ले चलते हैं। आशा करते हैं आप इन चीज़ों को ज़रूर जीवन में उतारेंगे और अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आइए अब बात करते हैं पूजा की। कई बार हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं पूजा में, बर्तनों के मामले में, जिसके कारण हमें पूरी सकारात्मक ऊर्जाएं नहीं मिल पाती हैं। कभी भी पूजा में भूल करके भी आपको प्लास्टिक के बर्तनों का और नॉन स्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए तांबा जो होता है
वो जो भी आप उसमें जल रखते हैं उसको शुद्ध करता है, ये सभी जानते हैं। और जब तांबे के पात्र में जल भर करके आप उसका प्रयोग देवी देवताओं की पूजा में करते हैं तो निश्चित रूप से उसका बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलता है। वहीं स्टील के पात्र को बहुत अच्छा नहीं बताया गया, लेकिन अभाव में कई बार स्टील का प्रयोग करना पड़ सकता है। आप कर सकते हैं, इसका कोई सकारात्मक परिणाम तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप नॉन स्टिक का प्रयोग, प्लास्टिक का उपयोग तो बिल्कुल भी ना करें। हालांकि शनि के पूजन में स्टील के पात्र का प्रयोग उत्तम बताया गया है, लेकिन अन्य देवी देवताओं के पूजन में आपको तांबे का और पीतल का प्रयोग करना चाहिए। पीतल का जो धातु है उसका संबंध बृहस्पति ग्रह से भी है, इससे बृहस्पति का भी अच्छा संयोग आपको मिलता है और उसमें रखी हुई सभी वस्तुएं जो होती हैं वो सात्विक हो जाती हैं। और तांबे के बारे में तो कहें क्या, सभी जानते हैं, तांबा तो बहुत ही शुद्ध करता है शरीर में। अगर आप इसे विधि विधान से धारण करते हैं तो आपकी नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाता है, और जब आप जल के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा लाभ आपको मिलता है। लेकिन दूध चढ़ाने के लिए कभी भी आपको तांबे के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें दूध दूषित हो जाता है तांबे के संपर्क में आते ही। तो उसके लिए आपको पीतल के बर्तन का प्रयोग कर सकते हैं। चांदी के बर्तन का प्रयोग भी उत्तम है, आप कर सकते हैं कुछ पूजाओं में, लक्ष्मी जी की पूजा में अच्छा। लेकिन सर्वोत्तम चांदी का प्रयोग जो है वो पितरों के पूजन में बताया गया है, उसमें अगर आप चांदी के बर्तन का प्रयोग करते हैं तो वह अति उत्तम होता है। देवताओं के लिए सर्वोत्तम सोने का पात्र बताया गया है। आप इस माहौल में आज के टाइम में तो संभव है नहीं सोने का पात्र, तो आप पीतल का प्रयोग करें, पीतल सर्वोत्तम है। और दूध आदि के लिए और जल के लिए तांबे का पात्र सर्वोत्तम है। इस तरह से आप दीपक का भी जब प्रयोग करते हैं तो स्टील के दीपक का प्रयोग ना करें, आप पीतल का, सर्वोत्तम मिट्टी का बताया गया है, मिट्टी तो पूजनीय है। अन्यथा आप पीतल के दीपक रखें, उन्हें रोज साफ करके प्रयोग करें, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। कुछ विशेष पूजाएं शनि की होती है जहां स्टील आदि का प्रयोग किया जाता है। बाकी जो आप पंचदेव पूजन घर में डेली करते हैं उसमें आप अधिकतम, चाहे दीपक हो, चाहे आपके लोटे और अन्य भोग के पात्र हैं, उन सभी को आप भले ही छोटे छोटे ले लें, लेकिन कोशिश करें वो पीतल के, तांबे के ही हों, तो आपको उसका बहुत अच्छा सकारात्मक रिजल्ट मिलता है। ये विषय बहुत विस्तृत है, फिर किसी वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। आशा करते हैं ये जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी और मददगार साबित होगी। प्लीज़ वीडियोज़ को मैक्सिमम शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के काम आए और उसका पुण्य आपको मिले। अपने सुझाव हमें ज़रूर दिया करें कमेंट बॉक्स में लिख करके, आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं। जय माता दी।